आज हम बात करेंगे टॉप 10 चार्ट पैटर्न्स के बारे में जो आपकी ट्रेडिंग गेम को बदल सकते हैं। ये पैटर्न्स आपको प्राइस मूवमेंट को समझने और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लेने में हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पैटर्न है बुल फ्लैग। ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है जो अप ट्रेंड के बीच में बनता है। प्राइस एक छोटी सी डाउनवर्ड चैनल में कंसोलिडेट करता है जो एक फ्लैग की तरह दिखता है। जब प्राइस इस फ्लैग के अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो ये अप ट्रेंड के कंटिन्यू होने का सिग्नल देता है। अपर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पर बाय करें, फ्लैग पूल की हाइट के बराबर टारगेट सेट करें और लोअर ट्रेंड लाइन के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं। दूसरा पैटर्न है बियर फ्लैग। ये बुल फ्लैग का ऑपोजिट है और डाउन ट्रेंड के बीच में बनता है। प्राइस एक छोटी सी अपवर्ड चैनल में कंसोलिडेट करता है। जब प्राइस इस फ्लैग के लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो ये डाउन ट्रेंड के कंटिन्यू होने का सिग्नल देता है। लोअर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पर सेल करें, फ्लैग पोल की हाइट के बराबर टारगेट सेट करें और अपर ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएं। तीसरा पैटर्न है हेड एंड शोल्डर्स। ये एक रिवर्सल पैटर्न है जो अप ट्रेंड के एंड में बनता है। इसमें 3 पीक्स होते हैं, एक बड़ा पीक जिसे हेड कहते हैं और उसके दोनों तरफ 2 छोटे पीक्स जिन्हें शोल्डर्स कहते हैं जो ऑलमोस्ट सेम हाइट के होते हैं। इन पीक्स को एक नेकलाइन सपोर्ट करती है। जब प्राइस नेकलाइन को ब्रेक करता है तो ये डाउन ट्रेंड की शुरुआत का सिग्नल देता है। नेकलाइन ब्रेकआउट पर सेल करें, हेड और नेकलाइन के बीच की हाइट के बराबर टारगेट सेट करें और राइट शोल्डर के हाइट के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएं। चौथा पैटर्न है इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स। ये हेड एंड शोल्डर्स का ऑपोजिट है और डाउन ट्रेंड के एंड में बनता है। इसमें 3 ट्रफ्स होते हैं, एक बड़ा ट्रफ जिसे हेड कहते हैं और उसके दोनों तरफ 2 छोटे ट्रफ्स जिन्हें शोल्डर्स कहते हैं जो ऑलमोस्ट सेम हाइट के होते हैं। इन ट्रफ्स को एक नेकलाइन रेजिस्टेंस फेस करती है। जब प्राइस नेकलाइन को ब्रेक करता है तो ये अप ट्रेंड की शुरुआत का सिग्नल देता है। नेकलाइन ब्रेकआउट पर बाय करें, हेड और नेकलाइन के बीच की हाइट के बराबर टारगेट सेट करें और राइट शोल्डर के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं। पांचवा पैटर्न है डबल टॉप। ये एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है जो अप ट्रेंड के एंड में बनता है। प्राइस लगातार 2 बार एक ही लेवल पर रेजिस्ट करता है और वापस नीचे गिरता है। इन दोनों हाइज को एक सपोर्ट लाइन कनेक्ट करती है। जब प्राइस नेकलाइन को ब्रेक करता है तो ये डाउन ट्रेंड की कॉन्फर्मेशन देता है। नेकलाइन ब्रेकआउट पर सेल करें, टॉप्स और नेकलाइन के बीच की हाइट के बराबर टारगेट सेट करें और दोनों टॉप्स के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएं। छठा पैटर्न है डबल बॉटम। ये डबल टॉप का ऑपोजिट है और एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड के एंड में बनता है। प्राइस लगातार 2 बार एक ही लेवल पर सपोर्ट लेता है और वापस ऊपर बढ़ता है। इन दोनों लोज को एक रेजिस्टेंस लाइन कनेक्ट करती है। जब प्राइस नेकलाइन को ब्रेक करता है तो ये अप ट्रेंड की कॉन्फर्मेशन देता है। नेकलाइन ब्रेकआउट पर बाय करें, बॉटम्स और नेकलाइन के बीच की हाइट के बराबर टारगेट सेट करें और दोनों बॉटम्स के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं। सातवां पैटर्न है असेंडिंग ट्रायंगल। ये एक बुलिश कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न है। इसमें प्राइस हायर लोज बनाता है और एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल को टच करता है। ट्रायंगल तब कंप्लीट होता है जब प्राइस इस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है। रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पर बाय करें, ट्रायंगल के बेस की हाइट के बराबर टारगेट सेट करें और ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं। आठवां पैटर्न है डिसेंडिंग ट्रायंगल। ये असेंडिंग ट्रायंगल का ऑपोजिट है और एक बेरिश कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न है। इसमें प्राइस लोअर हाइज बनाता है और एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल को टच करता है। ट्रायंगल तब कंप्लीट होता है जब प्राइस इस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को ब्रेक करता है। सपोर्ट ब्रेकआउट पर सेल करें, ट्रायंगल के बेस की हाइट के बराबर टारगेट सेट करें और ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएं। नौवां पैटर्न है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ये एक कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न है जो बुलिश या बेरिश हो सकता है। इसमें प्राइस लोअर हाइज और हायर लोज बनाता है जिससे एक कन्वर्जिंग ट्रायंगल बनता है। ब्रेकआउट किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। ब्रेकआउट की डायरेक्शन में ट्रेड करें, ट्रायंगल के बेस की हाइट के बराबर टारगेट सेट करें और ब्रेकआउट कैंडल के ऑपोजिट साइड पर स्टॉप लॉस लगाएं। 10वां पैटर्न है वेजेस। ये भी रिवर्सल या कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न हो सकते हैं। राइजिंग वेज बेरिश होता है और फॉलिंग वेज बुलिश होता है। वेजेस कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइन से बनते हैं जो या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ इंक्लाइन होती हैं। ब्रेकआउट ट्रेंड लाइंस के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है।
ब्रेकआउट पर ट्रेड करें। वेज के बेस की हाइट के बराबर टारगेट सेट करें और ब्रेकआउट कैंडल के अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। तो ये थे टॉप 10 चार्ट पैटर्न्स जिनको समझकर आप अपनी ट्रेडिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। याद रखें, किसी भी ट्रेड लेने से पहले हमेशा प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और कॉन्फर्मेशन का इस्तेमाल करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।